गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हमने स्केल ऑफ कॉर्ड के बारे में जाना था और आज जो है हम एंगल को बनाएंगे और वो स्केल ऑफ कॉर्ड की सहायता से। यानी कि यहां पे देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 55 डिग्री एंड 135 डिग्री बाय यूजिंग स्केल ऑफ कॉर्ड। मतलब स्केल ऑफ कॉर्ड की सहायता से 55 डिग्री और 135 डिग्री के कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आपको बोल रहा है स्केल ऑफ कॉर्ड की सहायता से, तो आपको बनाना पड़ेगा स्केल ऑफ कॉर्ड। तो स्केल ऑफ कॉर्ड बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे देखिए हम ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और इसका नाम दिया ए और ये बी। ये ए और बी का जो डिस्टेंस होगा, इतना ही डिस्टेंस इस बी पॉइंट पे हम लोग वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, वो भी सेट स्क्वायर की सहायता से। और ये जो पॉइंट हमने खींचा है इसको हम नाम देंगे सी पॉइंट। अब देखिए कि ए और बी का एक लाइन ड्रॉ किए हॉरिजॉन्टली और बी और सी एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ किए। दोनों लाइन का डिस्टेंस बी और सी, ए और बी दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर होंगे। इसके बाद हम ए और बी का डिस्टेंस सेट कंपास में सेट करेंगे और ए और बी पे एक चाप खींचेंगे जो कि हमारा ए से लेते हुए जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सी पे मिलेगा। ये यहां पे देखिए, ये इस प्रकार से। इसको खींचने के बाद पुनः हम क्या करेंगे, ए बी लाइन को एक्सटेंड करेंगे कुछ दूरी तक। ए बी लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ये हमने देखिए इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद ए और सी का डिस्टेंस, ए और सी का डिस्टेंस कंपास पे सेट करेंगे। ए और सी, और इसे जो है नीचे की ओर खींचेंगे। ये देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम डी का नाम देंगे और ये जो डी के पॉइंट के बाद जो ये लाइन है इस लाइन को इरेज कर देंगे। इतना करने के बाद फिर जैसा कि आप जानते हैं कि स्केल की कुछ न कुछ चौड़ाई होती है, तो ये जो है ए से डी तक का जो लाइन है इसके पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो जिसकी यानी कि ये जो पॉइंट ए है और बी और डी है इससे कितना डिस्टेंस, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर अथवा 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए।
अब देखिए ये हमने लाइन, जब ये स्केल हमारा ड्रॉ हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बी और सी जो लाइन है, इस लाइन को नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए कि ए और बी का जो डिस्टेंस है, इसको 6 बराबर भागों में, और बी और डी जो है इसको 3 बराबर भागों में डिवीजन करेंगे। इसको 3 बराबर भागों में डिवीजन करने के लिए आप स्केल का मदद ले सकते हैं, और या फिर इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करके आप इसको डिवीजन कर सकते हैं इक्वल पार्ट में। तो यहां पर देखिए हमने ये एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया, और इस बिंदु पर भी हमने एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए यहां पे आपको इसको जो कट करना है, ए और बी को, इसको 6 बराबर पार्ट में और इसको 3 बराबर पार्ट में। तो हम क्या करेंगे कि कंपास की सहायता से हम इसको 6 टाइम जो है कट करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए इतना होने के बाद फिर इस लाइन को हम 3 टाइम्स कट करेंगे। इसको कट करने के बाद इसका लास्ट पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है, ये हो गया 1 2 और ये 3, और ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसके लास्ट पॉइंट को, ये 6 पॉइंट को इस बिंदु के साथ मिलाएंगे, और इसी लाइन के पैरेलली आप सेट स्क्वायर की सहायता से सभी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद पुनः ये 3, मतलब इसका जो लास्ट चाप है, इसके साथ मिलाएंगे, और इसको भी सेट स्क्वायर की सहायता से डिवीजन करेंगे। तो ये देखिए ये भी आपका 3 बराबर भागों में डिवीजन हो गया, और ये भी 6 बराबर भागों में डिवीजन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा ए पॉइंट से हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया था स्केल की मोटाई के लिए, इस लाइन के पैरेलली इन सभी लाइनों को हम लोग वर्टिकली हाइट करेंगे, यानी कि खड़ा करेंगे। देखिए इतना करने के बाद अब यहां पर देखिए कि यहां से जो है अब हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये आपका हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब ये जो है इसको हम लोग कंपास की सहायता से ये जितना भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 सभी को क्या करेंगे, एक्सटेंड करके इस लाइन तक मिलाएंगे। तो ये देखिए ए पे सेंटर किए और ये 8 को आगे की ओर बढ़ाया।
पुनः फिर 7 पे सेट किए, पुनः फिर 6 पे सेट किए, 5 पे सेट किए, 4 पे सेट किए, फिर 3 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे। तो ये जो है आपका स्केल ऑफ कॉर्ड बन गया। अब इसके बाद देखिए यहां पे आपका हो गया 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहां पे देखिए कि ये जो लाइन है ए और बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने सेट स्क्वायर की मदद से खड़ा किया था। तो ये जो 9 पॉइंट है, ये पॉइंट है 9, ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को। तो उसी प्रकार ये 8 रिप्रेजेंट करेगा 80 को, 7 रिप्रेजेंट करेगा 70 को, 6 रिप्रेजेंट करेगा 60 को, 5 रिप्रेजेंट करेगा 50 को, 4 रिप्रेजेंट करेगा 40 को, 3 30 को, 2 20 को और 1 10 डिग्री को। और 0 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है स्केल ऑफ कॉर्ड ड्रॉ हो गया। लेकिन अब इसमें आप देखिए कि 55 डिग्री और 135 डिग्री कह रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है 10 20 30 40 50 यानी कि 10 के अंतराल में है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अगर यदि हम 0 और 1 को 2 बराबर भागों में डिवीजन कर दें तो ये इसका आधा हो जाएगा, और यहां से जो चाप बनेगा वो हमारा आधा रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 और 0 के बीच में क्या होगा 5, तो ये 0.5 जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा, 1.5 जो है 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 2.5 डिग्री जो है 2.5 जो है वो 25 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 80.5 जो है वो 85 डिग्री को ड्रॉ करेगा। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं 2 बराबर भागों में डिवीजन कर लेते हैं। वो आप कंपास की सहायता से करें, स्केल की सहायता से करें, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 बराबर भागों में आपको डिवीजन करना होगा। तो ये देखिए हमने ये जो यहाँ पे बीच में ग्रीन लाइन जो ड्रॉ किया है, ये सभी को, ये वाला भाग 1 और 2 को 2 बराबर भागों में, ये 2 और 3 को, तो ये सभी जब हम लोग इसको डिवीजन किए तो ये आपका हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 1 और 2 के बीच में, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये 0.5 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा आपका 2.5, ये हो जाएगा आपका 3.5, ये हो जाएगा 4.5, ये 5.5, ये हो जाएगा आपका 6.5, ये 7.5 और ये 8.5। तो अब देखिए 5.5 जो है, इससे अगर यदि हम यहाँ पर ए से लेकर के चाप खींचें तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये 55 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा स्केल ऑफ कॉर्ड है। इसके मेजरमेंट की सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 55 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल को क्रिएट करके दिखाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 55 डिग्री एंड 135 डिग्री
बाय यूजिंग स्केल ऑफ कॉर्ड। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये जब ये क्षैतिज रेखा होता है तो ये क्षैतिज रेखा आपको मालूम है कि ये जो है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां पे देखिए 0 और 180 के बीच में बीच सेंटर पे किसी एक पॉइंट को हम लोग मानेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे O पॉइंट। ये आपका 0 है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है O। अब यहां पे देखिए कि हम लोग जो है यहां पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने एक सेमी सर्कल बना लिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका B पॉइंट है, B से A तक का डिस्टेंस हम इस पे मेजर करेंगे कंपास की सहायता से। तो देखिए B से A तक का मेजरमेंट कर लिए और ये जो है कंपास के एक नोब को यहां पे रखेंगे और इससे भी पुनः एक हम सेमी सर्कल तैयार करेंगे। ये देखिए, ये सेमी सर्कल रेडी होने के बाद हम यहां पे आपको निकालना है 55 डिग्री। तो हम ये ए पॉइंट से 5.5 लेंगे। ए से 5.5 लीजिए डिस्टेंस। ये देखिए हमने डिस्टेंस ले लिया और इसको हम क्या करेंगे कि ये इस पॉइंट से यहां पे कट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम अगर यदि इस ओरिजिन O से मिला देंगे तो ये जो हमारा एंगल होगा ये 55 डिग्री का होगा। ये एंगल हो गया आपका 55 डिग्री। कैसे मेजर करना है उसको भी देख लीजिए। हम क्या करेंगे, A से B तक के डिस्टेंस का, A से B तक के डिस्टेंस का O पर रख करके हम एक सेमी सर्कल तैयार करेंगे और फिर A से लेके 5.5 पर जो डिस्टेंस होगा वो हम इस बिंदु से कट करेंगे। तो इस बिंदु को यहां पे हम A दे देते हैं नाम, और ये जो यहाँ 180 है ये हम यहाँ B दे देते हैं, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए 135 डिग्री, तो 135 डिग्री तो इसमें है नहीं, आपका यहाँ पर क्या है 0 से 90 डिग्री। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 180 डिग्री में 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री घटा देंगे। तो इसको घटाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 45 डिग्री। तो अगर यदि हम B पॉइंट से 45 डिग्री पर कट कर दें तो ये जो A से जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा आपका 135 डिग्री का। तो देखिए 4.5 यहाँ है
4.5 का हमने डिस्टेंस लिया और इसको जो है हम ये 20 पे कट कर दिए। अब देखिए फिर ये ओ बिंदु से इस बिंदु को मिलाया, अब ये जो एंगल है हमारा ये वाला, देखिए ये आपका 55 डिग्री और ये यहां से यहां तक जो लेंगे ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस प्रकार से आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट और किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल ऑफ कॉर्ड की सहायता से। तो आज की क्लास में अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।